अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इरफान असलम डोगर, डिपार्टमेंट पीएस। आज बेटा जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं वो क्रिप्स प्लान है 1942, वेवर प्लान है 1945, कैबिनेट प्लान है, कबीना प्लान है 1946। अब मैं वन बाय वन आपको ये तीनों जो प्लान है उनके हवाले से बताऊंगा। बेटा यकीन मैं इन प्लान को बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत अहम है कि ये प्लान क्यों आए। ये वो टाइम है जब 1939 और 1945 के दरमियान दूसरी आलमी जंग हो रही है और बरतानिया जो है वो चाहता है कि सब कॉन्टिनेंट से वापस बरतानिया चला जाए और तमाम हुकूमती मामलात जो हैं वो इधर की जो मेजर पार्टीज़ हैं या जो लोग हैं, ऑल इंडियन कांग्रेस है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग है, तमाम हुकूमती मामलात इनको हैंड ओवर कर दिए जाएं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये जो पहली आलमी जंग हुई 1914 और 1918 के दरमियान, अगर वहाँ बरतानिया को डिफीट हो जाती तो मे बी हमारा मुल्क बहुत पहले बन जाता। लेकिन चलें, ये भी एक वजह बनी और ये कोई बरतानिया अपनी विल से यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से बरतानिया वापस नहीं लौटा। आलमी सियासी हालात इस तरह के पैदा हुए जिसकी बना पे उसे सब कॉन्टिनेंट से जाना पड़ा। तो चलें, अब मैं वो प्लान आपको बताता हूँ जो बरतानिया ने सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में भेजा, जिसको क्रिप्स प्लान बोला जाता है। इसके अहम पॉइंट क्या है मेरा बेटा? देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो दिया हुआ है ये कि जो सब कॉन्टिनेंट है इसे डोमिनियन का जो मकाम है, दर्जा है, वो दिया जाएगा। नंबर 2, इसमें ये बात बयान की गई कि दफा, फॉरेन पॉलिसी, खारजा मामलात जितने भी हैं और मासलात जो है, ये तीनों जो डिपार्टमेंट हैं ये सब कॉन्टिनेंट जो हैं इधर के मकामी जो पार्टीज़ हैं, मेजर पार्टीज़ हैं, उनको हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि दफा, फॉरेन पॉलिसी, मासलात, ये तीनों डिपार्टमेंट जो हैं ये हैंड ओवर टू द मेजर पार्टीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो कि आप जानते हैं ऑल इंडियन कांग्रेस और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग थी। तो बाकी मामलात बहुत कम अहम मामलात रह जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक फ्री हैंड दिया कि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने मेजर जो बड़े बड़े मामलात हैं वो आप ही उनको चलाएं। उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट है कि मिनॉरिटीज़ जो हैं उनको भी मुनासिब हकूक दिए जाएंगे सब कॉन्टिनेंट में। आइन के हवाले से बात हुई कि आइन जो है वो जो सेंट्रल असेंबली होगी वो आइन जो है वो बनाएगी, लेकिन वो जो अरकान हैं जिन्होंने कौमी आइन बनाना है, फेडरल जो है वफाकी आइन बनाना है, उनका चुनाव जो होगा वो सूबाई असम्बलियां जो हैं उनके अरकान जो हैं उनकी तरफ से किया जाएगा। बात समझ आ गई कि जो सूबे हैं उन सूबों के जो सूबाई, आप कह लें कि सूबाई असम्बलियां हैं सूबों के अंदर, फिर उनके जो अरकान हैं जिनका चुनाव होता है सूबाई असम्बलियों के अंदर, वो चुनेंगे उन अरकान को जो कौमी सतह पे, मुल्की सतह पे वफाकी आइन बनाएंगे। सही हो गया मेरा बेटा?
अब इधर एक बड़ी अहम बात है, वहां आइन में सूबों का रोल भी है। जब आइन बन जाएगा, वफाकी आइन बन जाएगा मेरा बेटा, तो उसे हर सूबे को भेजा जाएगा कि इसे अप्रूव करें कि आपको ये कबूल है आइन या नहीं। और अगर किसी सूबे को वो आइन जो है पसंद नहीं आता, तो उसको ये हक हासिल है कि वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उससे अलग हो जाए, अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत जो है वो ले ले, एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाए और सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा ना रहे। तो मेरा बेटा ये इसमें ये 4-5 बुनियादी बातें आई, लेकिन पहले तो मैं इसकी नाकामी की आपको वजूहात बयान कर दूं कि पहले नाकामी की वजूहात ये हुई कि मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया और सोचा कि इसमें एक ऐसी फिजिबिलिटी मौजूद है। क्या फिजिबिलिटी है मेरा बच्चा? इसमें मेरा बेटा फिजिबिलिटी ये है कि देखें, पॉइंट एंड वाला पॉइंट जो मैंने पॉइंट नंबर 5 आपको बताया है कि हर सूबे को हक हासिल होगा कि अगर वो वफाकी जो हुकूमत है उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वो अलग हो जाए। तो हमने सोचा, मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं बाबा कौम, एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो उन्होंने ये सोचा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर मेंबर ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग कि हमें चाहिए कि इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आगे चल के हम सब कॉन्टिनेंट में अगर भारत बनता है तो भारत से अलग होने का हमें चांस मौजूद है। लेकिन एक लंबी डिबेट के बाद, चंद दिनों के बाद, इवन ऑल इंडियन मुस्लिम लीग भी इस नतीजे पे पहुंची कि ये प्लान हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर कट ये बात बयान नहीं की गई कि हम 2 अलग अलग मुल्क बनाने जा रहे हैं। इसलिए ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने इसे अल्टीमेटली रद्द कर दिया। लेकिन कांग्रेस जो है उसने तो पहले दिन ही, उसके जो लीडर नेहरू है, गांधी हैं, उन्होंने तो इसको पहले ही रद्द कर दिया और उसकी बुनियादी वजह यही पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि इसमें ये बात बयान है कि कोई भी सूबा जिसे जो वफाक के साथ नहीं चलना चाहता, नहीं रहना चाहता, उसको आगे चल के ये मौका मिलेगा कि वो हमसे अलग हो जाएगा, तो इस तरह हमारा मुल्क बांटा जाएगा, सब कॉन्टिनेंट बांटा जाएगा, तो हम इसके हक में नहीं हैं। तो मेरा बेटा इस तरह ये प्लान जो है ये नाकाम हो गया। और उसके बाद एक और प्लान जो है वो बरतानिया ने जो है वो तरतीब दिया और उस टाइम के वाइसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट वेवल जो हैं वो इस प्लान को, क्योंकि बानी भी वही हैं इस प्लान के, इसलिए उनको ही कहा गया कि आप इस प्लान को लेके दोनों बड़ी जो पार्टीज़ हैं जिसमें ऑल इंडियन कांग्रेस भी है और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग भी है, उनसे बात करें और किसी नतीजे पे पहुँचें कि सब कॉन्टिनेंट का कोई ना कोई बेहतर हल निकाला जाए। और बरतानिया उस टाइम ये चाह रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल हमें सब कॉन्टिनेंट से वापस जाना चाहिए और अपने मुल्क पे जाके तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि दूसरी आलमी जंग में बरतानिया जो है वो उसे बुरी तरह जो है वो डैमेज हुआ है और फौजी लिहाज से उसे, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा लॉस हुआ, तो ये बात बेजाना होगी। अब हम आते हैं वेवर प्लान की तरफ जो 1945 में आया। अब मेरा बेटा इसके भी अहम पॉइंट जो हैं वो मैं 1 बाय 1 आपके सामने बोलूँगा। इसमें जो सबसे पहले पॉइंट है वो आइन की तैयारी है। मेरा बेटे अब बात समझनी है, मैं वापस जाता हूँ क्रिस्प प्लान पे वापस जाता हूँ।
उस प्लान में कहा गया कि आइन जो है वो कौन बनाएगा। कृत प्लान में कहा गया कि आइन कौन बनाएगा। आइन बनाएगा वफाकी असेंबली बनाएगी, लेकिन उनका चुनाव कौन करेगा? सूबाई असम्बलियां। मतलब कि आइन जो है वो टोटली हमारे मकामी लोग बनाएंगे मेरा बेटा। पहले प्लान में ये है कि आइन तमाम का तमाम मकामी जो सियासतदान हैं वो बनाएंगे। लेकिन अब बात कहाँ जा रही है? दूसरा प्लान जो आया है उसमें तो उन्होंने वो हमें जो एक स्लाइटली हमें फेवर, एक बेनिफिट दिया, वो भी वापस ले लिया है। देखें, अब कहा है कि आइन जो है वो बनाया जाएगा सब कॉन्टिनेंट में जो बड़ी बड़ी मेजर पार्टीज हैं, सियासतदान हैं, उनकी कंसेंट ली जाएगी। ओ भाई, उनकी राय ली जाएगी। अब उतनी उनकी हैसियत यही है कि राय ली जाएगी। इसका मतलब मेरा बेटा, मैं जरा और बात को खोल के बयान कर दूं कि आइन तो बरतानिया ही बनाएगा, आइन तो बरतानिया बनाएगा, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा। वो पाबंद नहीं है कि जो आप कहें वो उसको एज इट इज उस आइन का हिस्सा बना दें। मे भी उसमें 2-4 बातें मान लें, 10 बातें आपकी ना माने, तो आइन वो बनाएंगे, कंसेंट आपकी ले लेंगे। चलते हैं आगे पॉइंट 2 की तरफ। एक इंतजामी काउंसिल बनाई जाएगी। इंतजामी काउंसिल जो है बनाई जाएगी। अब मेरा बेटा, इंतजामी काउंसिल जो होगी उसमें 5 अराकीन जो हैं वो मुस्लिम होंगे, उसमें 6 अराकीन मेरा बेटा हिंदू होंगे। इस इंतजामी काउंसिल जो है इसके जो हेड होगा, सरबराह जिसको बनाया जाएगा, वो गवर्नर जनरल साहब होंगे जी। और गवर्नर जनरल जो हैं वो बरतानिया का सबसे बड़ा, आप कह लें कि उस टाइम इंतजामी काउंसिल के अंदर नुमाइंदा होगा बरतानिया का, रिप्रेजेंटेटिव होगा बरतानिया का। सही है जी। और वो ही इस इंतजामी काउंसिल जो है इसको, इसके तमाम जो मामलात हैं वो ही इसको देखेगा और उसके ताबिया होंगे। उसके ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए नीचे जो मौजूद हैं वो 5 अराकीन मुस्लिम हैं, 6 अराकीन जो हैं उसमें हिंदू मौजूद हैं। अब मेरा बेटा, गवर्नर जनरल जो है उसको सरबराह बना दिया है। ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। जो इंतजामी काउंसिल बनी है उसके हेड जो हैं वो गवर्नर जनरल साहब है और वो बरतानिया के नुमाइंदे हैं। अब एक कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा, एक कमांडर इन चीफ बना दिया जाएगा और वो भी जो नुमाइंदा कमांडर इन चीफ जो होगा, ये पर्सनैलिटी भी जो है ये बरतानिया की होगी, सिटीजन वो भी बरतानिया का होगा। और अब देखो, जहां कंपैरिजन कर लेते हैं पहले प्लान से। देखो, पहले प्लान में तो उन्होंने आपको दफा कंप्लीटली आपको दे दिया है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट का जो दफाई मामला है वो आपने मकामी जहां के लोगों ने देखना है। जबकि अब कहा है कि सब कॉन्टिनेंट का जो दफा है वो भी हम ही देखेंगे और जितने भी मेजर डिपार्टमेंट हैं उनके मामलात भी हम ही चलाएंगे और आपको ऑर्डर देंगे। आपका काम है कि आप उनको ऑर्डर जो हमारे हैं उनको मीट करें, आप उन ऑर्डर का फुलफिल करें उन ऑर्डर को। जो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट भी हो गया, पॉइंट नंबर 4 भी हो गया बेटे। अब पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब इसमें कहा गया है कि मेरा बेटा, जिस तरह सेंटर में वफाक में आपने एक इंतजामी काउंसिल बनाई है, इसी तरह पे आपने हर सूबे में भी एक एक इंतजामी काउंसिल बनानी है। उसमें भी आपने उसी बनावट से, उसी ढांचे से पूरा सेटअप तरतीब देना है जैसे सेंटर में तरतीब दिया गया है। अब आपको बात समझ आ गई होगी। अब मेरा बेटा, ये प्लान भी नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस प्लान की नाकामी की जो वजूहात हैं वो मैं बता देता हूं। इस प्लान को ऑल इंडियन कांग्रेस ने, नेहरू ने, जो उनके बड़े लीडर हैं, गांधी, उन्होंने इसको फौरी तौर पे कबूल कर लिया। तो हमें कबूल है जी,
क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई अलग मुल्क बनाना है। तो हमारा जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग है, जो उसका एक मुतालबा है कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए और उसके बगैर चारा नहीं है, इसके नीचे हम इससे कम तर हम किसी भी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वो तो बात हमारी उन्होंने अनडू कर दी है, वो तो इसमें है ही नहीं। तो हमने तो इसको अभी सोच रहे हैं, लेकिन गांधी और नेहरू ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जहां जो बात समझने वाली है वो ये है कि उन्होंने जब एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने जो बात कही है वो ये कहा कि देखें, आपको हमने कहा है इस प्लान के अंदर कि 5 मुस्लिम होंगे और 6 हिंदू होंगे। अब जो 5 मुस्लिम हैं उस हवाले से, जो 5 मुस्लिम हैं उस हवाले से 4 तो नॉमिनेट कर लें आप, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो नॉमिनेट कर ले 4 अरकान, लेकिन 5वां जो है वो ऑल इंडियन कांग्रेस नॉमिनेट करेगी। हमने जो बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना है और हमारे जो दूसरे अरकान हैं ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के, उन्होंने कहा भाई ये क्यों, जबकि प्लान के अंदर ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बयान है कि 5 मुस्लिम 6 हिंदू, तो 5 मुस्लिम जो हैं वो तो हम ही नॉमिनेट करेंगे ना, एज हम तर्जमानी कर रहे हैं मुस्लिम कौम की, तो आपको ये हक किसने दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ये बात ये है कि अभी तो ये भी कन्फर्म नहीं है कि आप ही मुसलमानों की तर्जमानी कर रहे हैं। ऑल इंडियन कांग्रेस के अंदर भी बहुत ऐसे अरकान हैं जो मुस्लिम हैं, उनको भी अवाम ने वोट दिया है, तो उनका भी दावा है कि वो जमात जो है वो हिंदुओं को भी उनकी भी रिप्रेजेंटेटर है और मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेटर है, उनकी भी तर्जमानी कर रही है, हिंदुओं की तर्जमानी भी कर रही है, मुसलमानों की तर्जमानी भी कर रही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे कहा कि नहीं, हम 5 के 5 अरकान हमारी तरफ से नॉमिनेट किए जाएंगे, हम ही चुनेंगे। हालांकि जो नाम दिया गया ऑल इंडियन कांग्रेस की तरफ से वो अबू कलाम का नाम दिया गया, जो हम जानते हैं कि प्रो हिंदू थे, और वो आप कह लें कि इस हक में नहीं थे कि सब कॉन्टिनेंट जो है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाए। तो जब ये बात हुई तो हमने इस पे एक ही बात और बड़ी क्लियर बात कही कि ये बात हमें काबिल कबूल नहीं है। 5 अरकान होंगे, 5 मुस्लिम होंगे, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग उनको चुनेगी, जिस पे एक आप कह लें कि बात आगे नहीं चल पाई। और जब बात आगे नहीं चली तो ये प्लान जो है इसके हवाले से कहा गया कि ये मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनके रवैये की वजह से, उनके एक ज़िद्दीपन की वजह से और बिहेवियर की वजह से ये प्लान जो है वो नाकाम हो गया है। लेकिन बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत अच्छा और बड़ा बेहतर फ़ैसला लिया अपनी मुसलमान कौम के लिए कि अगर वो इस प्लान को इवन एक्सेप्ट भी कर लेते तो मुसलमानों के लिए सब कॉन्टिनेंट में एक अलहदा वतन लेने की एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, उसका दरवाज़ा बंद हो जाता, वो विंडो बंद हो जाती। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी एक राय ली और इस प्लान को रद्द कर दिया। अब हम आते हैं कैबिनेट प्लान की तरफ। अब मेरा बेटा जो कैबिनेट प्लान है, ये प्लान जब आया है तो ये 2 प्लान नाकाम हो गए हैं। अब इसके दरमियान एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम आते हैं कि कैबिनेट प्लान में क्या मेजर पॉइंट है और ये भी क्यों नाकाम हुआ। देखें 1945 जब पहले 2 प्लान नाकाम हुए हैं 42 और 45 में बेवल, तो उसके बाद अंग्रेज़ ने फैसला किया कि पहले ये तो फैसला कर लें कि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो वाकई मुसलमानों की तर्जमानी कर रही है और जो ऑल इंडियन कांग्रेस है क्या वो वाकई ही हिंदुओं की तर्जमानी कर रही है, तो फैसला हो जाना चाहिए। तो वोटिंग के लिए
एक प्लान तरतीब दिया गया कि पहले सब कॉन्टिनेंट में हम वोटिंग करवा लेते हैं, जिसे 1945 और 1946 के दरमियान जो है ये चीज़ जो है ये परफॉर्म की गई सब कॉन्टिनेंट में। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कैंपेन चलाई है, गांधी ने, नेहरू ने भी कैंपेन चलाई कि उन्हें कामयाबी मिले। हमारे बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने बीमारी की हालत में पूरे सब कॉन्टिनेंट में जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी वो उन इलाकों में पहुँचे, उन इलाकों को अप्रोच किया। वहाँ पे जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग है उसकी तंजीमें नो की, उसको फाल किया, नौजवानों को ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का हिस्सा बनाया और लोगों को एक ही बात की है। जहाँ भी मोहम्मद अली जिन्ना गए पूरे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने कैंपेन चलाते हुए एक ही बात को बार बार बयान किया है। उन्होंने कहा कि देखो ये कोई ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का विन करना या उसका डिफीट होने का मामला नहीं है, कांग्रेस का विन होने का या उसकी लूज करने का मामला नहीं है। ये मामला ये है कि अगर तो आपने ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के जो अरकान हैं, अरकान हैं जिन्हें हमने नॉमिनेट किया है, अगर तो आपने उनको वोट दिया और वो जीते तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि हम एक अलग मुल्क लेना चाहते हैं। ये रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम का मतलब है कि हाँ या ना, कि हम चाहते हैं कि एक अलग मुल्क बनाया जाए इस्लाम के नाम पे। तो ये आपने फैसला लेना है कि आप एक अलग मुल्क चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आपने हमें ना चुना, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के अरकान को आपने वोट ना दिया, तो इसका मतलब है कि आप एक अलग मुल्क नहीं चाहते। तो इस बेस पे, इस बुनियाद पे मोहम्मद अली जिन्ना ने आवाम से वोट मांगे। कांग्रेस ने इसके उल्ट कैंपेन चलाई। उन्होंने कहा कि हम, ये हमारी धरती है, धरती माता है, हम तो इसको किसी भी हालत में नहीं चाहते कि इसको बांटा जाए, इसको बांट दिया जाए दो हिस्सों में, हम ये नहीं चाहते। तो मेरा बेटा, इसके बाद ये कैबिनेट प्लान आया है और अब मैं आपको कैबिनेट प्लान के अहम पॉइंट जो हैं वो 1 बाय 1 बताता हूं। देखो, इसमें सबसे पहले प्लान आया है इंडियन यूनियन का। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अब बातें क्लियर हैं, कन्फर्म हो गया है, अंग्रेज को पता चल गया है कि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की तर्जमानी कर रही है, क्योंकि 30 में से 30 ही कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो जीत गई हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने जीत ली हैं। इस तरह साबित हो गया है। तो उसके बाद ये प्लान है। अब ये प्लान में जो पहली बात उन्होंने दी है कि इंडियन यूनियन बना देते हैं, जी इसको इंडियन यूनियन बना देते हैं। मतलब कि यूनियन के अंदर सूबे भी होंगे और स्टेट भी अलग अलग मौजूद होंगी, और चंद महकमे आपको दे देते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास दफा का मामला होगा, उसके पास जो फॉरेन पॉलिसी का है और मौसलात जो है, ये जो 3 महकमे हैं जो उनको दे दिए जाते हैं। बाकी तमाम जो महकमे हैं वो सूबों को दे दिए जाते हैं। ये फैसला किया गया। दूसरा बोला गया कि सूबाई ग्रुप बना दिए जाते हैं। अब मेरा बेटा, सूबाई ग्रुप जो बना दिए जाते हैं, इसमें ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया, और आप जानते हैं कि ए ग्रुप जो है इसके अंदर तमाम के तमाम जो हैं मेजर जो हिंदू मेजॉरिटी वाले सूबे हैं वो ए ग्रुप के अंदर तमाम के तमाम इंक्लूड कर दिए गए, ऐड कर दिए गए, हिस्सा बना दिए गए। एक भी मुसलमानों का ग्रुप नहीं है। वो बम्बे हो जो इन दिनों मुंबई बोला जाता है, वो यूपी हो, सीपी हो, उड़ीसा हो, ये तमाम यानी कि सच एस ये बना दिए गए। ग्रुप बी में जब आए तो वहाँ इन्होंने पंजाब, उस टाइम फ्रंटियर, इन दिनों केपीके हमारा सूबा है, सिंध, ये 3 सूबे जो हैं ये इन्होंने बी ग्रुप में जो है उसका हिस्सा बना दिया। ग्रुप सी की तरफ आते हैं, वहाँ बंगाल और असम, ये दोनों में बड़ी पॉवर्टी है और इनको सी ग्रुप में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया।
लेकिन मेरा बेटा यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि ये बात भी बयान की गई कि अगर कोई सूबा कल को ए से सी में, सी से बी में, बी से ए में, बी से सी में, ए से सी में, आई मीन टू से कि अगर कोई भी सूबा अपना ग्रुप तब्दील करना चाहता है तो उसको ये हक हासिल होगा। और वो किस तरह होगा मेरा बेटा? वो अपने सूबे में जो उसकी सूबाई असम्बली है उसके जो अरकान हैं वो वहाँ पे इस हवाले से एक बिल लाएंगे। उस बिल पे डिबेट होगी कि वो किस सूबे में जाना चाहते हैं, आई मीन सूबे में नहीं मेरा बेटा, किस ग्रुप में जाना चाहते हैं। तो किस ग्रुप में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जिस ग्रुप में वो जाना चाहते हैं उसके हवाले से उस सूबे की सूबाई असम्बली के अंदर वोटिंग होगी। और वो 2/3 अरकान अगर उसके हक में फैसला देंगे कि हम जाना चाहते हैं तो वो सूबा अपना ग्रुप तब्दील करने का अहल होगा। तो ये चांस इन्होंने दे दिया है। तो ये पाबंदी नहीं है कि जिसको जिस ग्रुप के अंदर आपने इंक्लूड किया अब वो फॉर एवर वहीं पे रहेगा, ये ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे कि इस प्लान के अंदर अंग्रेज ने बहुत फैसिलिटेट किया है। दोबारा उनको समझ आ गई है कि कोई ना कोई हल निकालना है। अब आते हैं आइन साजी की तरफ। पहले आपने पढ़ा कैसे आइन बनाया है, कंसेंट लिया है। वीवल प्लान में ओनली कंसेंट लिया, आइन जो है आप बनाया अंग्रेज ने। हाँ जी, अब जो है अब क्या बोलते हैं सुन लेते हैं। अब दोबारा जो हैं वो सूबाई असम्बलियां जैसे पहले प्लान में हुआ, सूबाई असम्बलियां जो हैं वो अपना जो सेंटर जो है हुकूमत गवर्नमेंट है उसके अरकान का चुनाव करेंगे। यानी कि अवामी नुमाइंदे चंद ऐसे गैर अवामी नुमाइंदों को चुनेंगे जो सेंट्रल वफाकी फेडरल आइन बनाएंगे। और जब वो आइन बन जाएगा तो जब वो आइन बन गया तो तमाम, यानी कि तमाम क्या है, ए बी सी 3 ही तो ग्रुप हैं, तो तीनों जो ग्रुप के अंदर सूबे हैं वो उसके बाद अपना आइन बनाएंगे। तो उसके बाद इसका मतलब हुआ कि सूबों का अपना आइन, वफाकी अपना आइन, सही है। लेकिन वो आइन भी एक्सेप्ट करना है आपने। ये नहीं कि आप अपना आइन तो मान लें, बाकी आप सेंट्रल जो आइन है उसको कहें मैं हम इसको मानते ही नहीं है। तो अगर आपने एक फेडरल आपका एक है निज़ाम, तो यूनियन है, इंडियन यूनियन आपने बनाई है, तो वो तो उसी टाइम कंबाइंड रहेगी ना जब आप सेंट्रल जो वफाकी आइन है उसको भी मानेंगे। तो ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें कहा गया कि यूनियन से अलग होने का चांस मौजूद है। अगर इसमें कहा गया है कि मेरा बेटा अगर किसी सूबे को ग्रुप है, ग्रुप के अंदर किसी भी सूबे को ये फील होता है कि वो फेडरल जो आइन है वो उसको काबिल कबूल नहीं है, उसको कबूल ही नहीं है वो आइन, वो नहीं मानता आइन, वो कहता जी मैं ये आइन वफाकी आपका आइन नहीं मानता, तो उसको ये हक हासिल है कि 10 साल, देखें यहां अब टाइम पीरियड आ गया। पहले प्लान में टाइम पीरियड नहीं है, अब इवन टाइम पीरियड दे दिया गया है कि 10 साल के टाइम पीरियड के बाद उस सूबे को ये हक हासिल होगा कि वो वफाक से अलग हो जाए। तो फिजिबिलिटी मौजूद है, पॉसिबिलिटी मिल गई है, अब एक विंडो ओपन हो गई है, एक फिजिबिलिटी है कि जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग चाह रही है, एक अलहदा वतन का जो हमने मुतालबा किया हुआ है वो अब जो है वो हमें हमारे पास मौजूद है चांस कि हम वो वतन हासिल कर लें। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम ग्रुप बी और सी में जाते हैं तो वहां पे तो वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है, तो ये इलाके आगे चल के 10 साल बाद पॉसिबिलिटी है कि वो अलहदा मुल्क हम बना लें। अब मेरा बेटा ये बात भी यहां बयान की गई है कि अगर दोनों बड़ी जो पार्टीज हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडियन कांग्रेस, अगर ये इनमें से दोनों एक्सेप्ट कर लेती हैं तो दोनों को दावत दी जाएगी, आए जी आप हुकूमत बनाएं, बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी कह देती है कि नहीं जी मुझे ये प्लान भी एक्सेप्टेबल नहीं है,
तो क्या होगा, ये होगा कि अगर आपको वो प्लान एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपने उस प्लान को रद्द कर दिया है। अब बरतानिया ने इस प्लान के अंदर ये बात पहले ही इंक्लूड की हुई है इसकी दफात में कि अगर दोनों बड़ी पार्टीज में से एक ने भी ना बोली तो हम दूसरी पार्टी को दावत देंगे कि आप हुकूमत बनाएंगे, आप सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत बनाएं। तो वो हुकूमत बनाएगी जिसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। दोनों ने किया तो दोनों बना ले, दोनों हिस्सेदार होंगे। लेकिन अब हुआ क्या, ये प्लान भी नाकाम हुआ है और इस प्लान को तो फौरी तौर पे नाकामी की वजूहात ये हैं कि सबसे पहले तो इसे फौरी तौर पे हिंदुओं ने, ऑल इंडियन कांग्रेस ने, गांधी ने, नेहरू ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हमने तो मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान जो है वो दफन कर दिया है, वो दफन कर दिया है। जो मुतालबा उसने किया है एक वतन का वो तो गया, तो हमने इसको मान लिया है। इसको गलियों मोहल्लों में पूरे सब कॉन्टिनेंट में जिन जिन इलाकों में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, क्या हो रहा है वहां सेलिब्रेट हो रहा है कि हम कामयाब हो गए। नो डाउट जो मुस्लिम हैं वो अपसेट हैं, फेडअप हैं, डिसहार्ट हैं, बददिल हुए हैं कि ये क्या हुआ, हिंदू कामयाब हो गया है, हम अलहदा वतन लेने में नाकाम हो जाएंगे। लेकिन इस हवाले से इवन बाद जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मुसलमानों के जो ख्वाब हैं वो तो हवा का हिस्सा बन गए, उनका कोई वजूद नहीं रहा, वो तो पानी में बह गए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मुझे बहुत ये बताते हुए फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है कि मुसलमानों के जो मतालबात हैं उनको टोटली नज़रअंदाज किया गया है कैबिनेट प्लान में। और हम मतलब उन्होंने अपनी ज़ात और प्लस ऑल इंडियन मुस्लिम लीग और पूरी मुसलमान कौम को जो है उनकी तर्जमानी की है कि वो मेरी बैकअप पे मौजूद हैं तमाम मुसलमान कौम, कि हम ये समझते हैं, आज भी समझते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में का जो मसाइल का हल है वो दो अलग अलग मुल्क बनाने में ही है। ये आगे चल के दोबारा मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर आपने ये बात ना समझी। ये अननेचुरल है, नेचुरल वही है, कुदरती वही है जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है कि मुसलमानों से ज्यादती की गई है। हालांकि जो वोटिंग हुई है वहां मुसलमान कौम ने ये साबित कर दिया है कि उनकी तमाम तर हमदर्दियां जो हैं वो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के साथ हैं। क्लियर। अब मेरा बेटा नेहरू जो है वो, कांग्रेस जो है वो अब कह रही है अंग्रेज को कि जी हमें अब दावत दें कि हम हुकूमत बनाएं। लेकिन अभी ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो सोच रही है कि हमारी तरफ से क्या किया जाए। इसको टोटली रद्द किया जाए तो हम बाहर हो जाएंगे, हम हुकूमत नहीं बना पाएंगे, हिंदू हुकूमत बनाएंगे। अगर हम इसके हिस्सा बन जाते हैं तो क्या फायदे हैं। तो एक फायदा तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो रियलाइज हुआ, और वो बहुत बड़े लीडर थे, तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छे टाइम पे एक अच्छा, आप समझें कि उन्होंने स्टेप लिया और इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। हिंदुओं ने तो पहले दिन ही इसको मान लिया कि ओके जी हम एग्री हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल एंड पे इसको एग्री कर लिया कि ओके हम भी एग्री हैं। और ये एग्री जब किया तो इवन ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है उस तमाम अरकान ने कहा कि अप टू यू, बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि अप टू यू, आप जो भी फैसला लेंगे हम उसको बैकअप करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें भी ये प्लान
काबिल कबूल है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस प्लान के अंदर बड़ा क्लियर कट बयान किया गया है कि अगर किसी सूबे को आगे चल के वफाकी हुकूमत के साथ चलने में मसाइल पैदा होते हैं तो वो अलग होना चाहे तो अलग हो जाए, लेकिन उसका टाइम पीरियड है 10 साल। तो चलें ओके 10 साल ही सही, 10 साल के बाद तो उम्मीद है कि हम अलग हो जाएंगे और हमारा एक अलग वतन बन जाएगा। मेरा बेटा जब ये बात हुई तो कांग्रेस जो है वो बहुत अपसेट हुई, उसके लीडर बड़े अपसेट हुए जो बहुत बड़े लीडर बनते हैं, लेकिन बनते थे, हैं कहाँ रह गए बेचारे, बनते थे। अब वो उन्होंने सोचा दोबारा ओके जी मीटिंग कॉल करो, मीटिंग कॉल की और अल्टीमेटली उस मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हमें ये प्लान काबिल कबूल नहीं है। क्या अजीब बात है, लीडर हो तो मोहम्मद अली जिन्ना जैसा। तो उन्होंने कमाल किया, उन्होंने बहुत सोचा और उस प्लान में जिसमें सेलिब्रेट हो रहा है पूरे सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं की तरफ से, उस प्लान को रद्दी बना दिया हिंदुओं के लिए। अब हिंदुओं ने सोचा कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसा लीडर जो है ये क्यों इस प्लान को एग्री कर रहा है जिसमें एक अलहदा वतन का मुतालबा उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब सोचने के बाद पता चला इसमें तो 10 साल के बाद बड़ी क्लियर कट बात है कि अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो बड़े अपने इस इरादे के अंदर मजबूत हैं कि हमने 10 साल बाद ही सही अलहदा वतन लेंगे, तो उन्होंने इसको रद्द किया। मेरा बेटा इस तरह ये कैबिनेट प्लान भी जो है ये नाकाम हो गया और इस तरह ये तीनों प्लान जो हैं जो अंग्रेज ने दूसरी आलमी जंग की बना पे फौरी तौर पे सब कॉन्टिनेंट से जाने के लिए सब कॉन्टिनेंट में ये प्लान भेजे, लेकिन 1 बाय 1 ये तमाम प्लान नाकाम हुए और अब अंग्रेज इन तमाम प्लान की नाकामी के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि सब कॉन्टिनेंट का जो परमानेंट हल है वो 2 अलग वतन ही हैं, मुल्क ही हैं, वो भारत हो या पाकिस्तान हो, ये 2 वतन बनेंगे। और इसके हवाले से बाद में 3 जून का प्लान आया। तो मेरा बेटा उम्मीद की जाती है कि आज आपको ये तीनों प्लान जो हैं वो बेहतर अंदाज से समझ आए होंगे। और अब मुझे मेरा बेटा मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, आबाद रहें, सलामत रहें।